हेलो दोस्तों, हमने एडवांस ग्राफ थ्योरी का बेसिक्स थोड़ा सा पढ़ लिया है। अब हम आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ इंसिडेंस एंड एडजेसेंसी। देखो इंसिडेंस, अब देखो अगर मेरे पास ये दो वर्टेक्स हैं, एक ये वर्टेक्स V1 है और ये वर्टेक्स V2 है, और मुझे जानना है और इन दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली एज हमारे पास क्या है, E। सो इंसिडेंस वर्ड हम कब यूज़ करेंगे और एडजेसेंसी वर्ड हम कब यूज़ करेंगे? इस ग्राफ के अकॉर्डिंग V1 एंड V2 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, एडजेसेंट। ओके, V1 एंड V2 आर एडजेसेंट टू ईच अदर एंड E इज इंसिडेंट। एज के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, इंसिडेंट। एज इज E इज इंसिडेंट ऑन V1 एंड V2। तो समझ में आया आपको? इंसिडेंस वर्ड हम यूज़ कब करते हैं और एडजेसेंसी मतलब एक दूसरे के साथ में जो वर्टेक्स कनेक्टेड होती हैं एज से, उसको वर्टेक्स को हम एडजेसेंट वर्टेक्स कहते हैं, और जो एज हमारी उस पर लाई करती है उसको हम इंसिडेंट एज कहते हैं। क्लियर है? तो जल्दी से हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास इसकी डेफिनेशन? Let EK be an edge joining the two vertices VI and VJ, then EK is said to be incident of VI and VJ, and the two vertices are said to be adjacent if there exists an edge joining these vertices. Clear है? Suppose मैंने ये फिगर बनाया, ये V2 है और ये V3 है, ठीक है। अच्छा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट कौन कौन है? V1 एंड V2 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट हैं। V2 एंड V3 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट हैं। क्या V1 एंड V3 एडजेसेंट हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में? नहीं है। सो एडजेसेंट का मतलब आपको समझ में आया होगा, इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एज बिटवीन द वर्टिसेस, between the vertex, then that is called adjacent vertex. If there is no edge, then it is not called adjacent. समझ में आया? ये क्लियर है? यहाँ पे V1 एंड V3 के बीच में एज नहीं थी, तो ये हमारा एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं कहलाएंगे। क्लियर है? एंड अब ये मैं मान लेती हूँ ये हमारा EK है और ये हमारा EJ है। सो EK इज सेड टू बी इंसिडेंट ऑन V1 एंड V2। तो इंसिडेंस और एडजेसेंसी आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, हमें क्या समझना है? डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स। क्या समझना है? डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स। ठीक है, देखो जैसे मैंने एक फिगर बनाया, ये हमारा क्लोज्ड पॉलीगन है। कितनी साइड्स है? 5। चलो ये मैं ऐसे ये, हाँ ठीक है, ये हमारा V1, V2, V3, V4, V5। पहले मैं आपको फिगर के थ्रू इस डिग्री का मतलब समझा रही हूँ, फिर मैं आपको क्या करूँगी, इसकी डेफिनेशन लिख लूँगी। डिग्री की डेफिनेशन क्या होती है, तो पहले समझो डिग्री। अच्छा, सेल्फ लूप वगैरह मैंने आपको बेसिक्स पढ़ा दिया है, तो मैंने एक सेल्फ लूप भी बना दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने एक मल्टी एज भी बना दिया। तो ये कौन सा ग्राफ है? ये हमारा सूडो ग्राफ है। समझ में आ रहा है ना? ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है आपको। तो अगर आपको कोई डाउट हो उसमें, तो आप पहले पुरानी वाली वीडियो देखो, फिर ये करना सॉल्व। चलो अब हम सीखते हैं डिग्री का मतलब क्या होता है। डिग्री मतलब होता है कि एक डिग्री हमेशा किसकी निकालते हैं हम? वर्टेक्स की। सो वर्टेक्स पे कितनी एजेस क्या है, कनेक्टेड है, वही उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री। जैसे अगर मैं बात करूँ V1 के साथ 2 एजेस कनेक्ट है, तो यहाँ पे V1 की डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ V1 हमारी हो जाएगी 2। क्लियर? अब बताओ, ये थोड़ा खतरनाक है। यहाँ पे V2 की डिग्री क्या होगी? देखो, एक तो ये एज कनेक्ट है 1, 2, 3, और यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों एक ही जगह पे लाई कर रहे हैं, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। सो डिग्री ऑफ V2 इज इक्वल्स टू 5। ऐसे ही हम सबकी डिग्री निकाल सकते हैं। यहाँ पे डिग्री ऑफ V3 कितना हो जाएगा? 2। डिग्री ऑफ V4 कितना हो जाएगा? गिनते हैं, 1, 2 और ये 3। ऐसे ही डिग्री ऑफ V5 1, 2, 3, 4। डिग्री ऑफ V5 इज़ 4। तो समझ में आया आपको? डिग्री का मतलब अगर सेल्फ लूप होता है तो हम 2 काउंट करते हैं उसको, बाकी सब में 1, 1। क्लियर है? सो डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। हाँ, सो डेफिनेशन रीड करो। क्या है? द डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स V इन अ ग्राफ G इज रिटर्न एज dV, अभी मैंने लिख के बताया था, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एजेस विच आर इंसिडेंट ऑन V विथ सेल्फ लूप काउंटेड ट्वाइस। सेल्फ लूप मैंने आपको बताया था, सेल्फ लूप को हम क्या करते हैं? 2 बार काउंट करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे V पे भी क्या बना देती हूँ? एक सेल्फ लूप। चलो स्टार्ट करें जल्दी से। dV1 बताओ। dV1 हो जाएगा हमारा 2। ओके,
डिग्री ऑफ V2 वर्टेक्स इज़ 2, डिग्री ऑफ V3 वर्टेक्स इज़ 3, डिग्री ऑफ V4 वर्टेक्स इज़ 2, डिग्री ऑफ V5 is 2, डिग्री ऑफ V6 is 2, डिग्री ऑफ V7, बताओ सोच के, एक सेल्फ लूप तो उसको 2 बार काउंट करेंगे और एक ये एज, तो डिग्री ऑफ V7 is 3. व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ V8? अब यहाँ पे तो कोई एज तो कनेक्ट है ही नहीं, तो डिग्री ऑफ V8 is 0. क्लियर है? समझ में आया डिग्री का मतलब? आइसोलेटेड वर्टेक्स और पेंडेंट वर्टेक्स, एंड 2 टॉपिक हैं. पहला क्या है? आइसोलेटेड वर्टेक्स, और एक क्या है हमारा? पेंडेंट वर्टेक्स. देखो समझो, आइसोलेटेड वर्टेक्स वो वर्टेक्स होती है जिसकी डिग्री क्या होती है हमारी? 0. उस वर्टेक्स को हम बोलते हैं आइसोलेटेड वर्टेक्स. और पेंडेंट वर्टेक्स किसको बोलते हैं? जिसकी डिग्री क्या होती है हमारी? 1. ऐसे वर्टेक्स जिसमें हमारी डिग्री होती है 0 उसको हम आइसोलेटेड वर्टेक्स बोलते हैं, और ऐसे वर्टेक्स जिसकी डिग्री होती है 1 उसको क्या बोलते हैं हम? पेंडेंट वर्टेक्स. जैसे अब मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं और यहाँ पे ऐसे V9 बना दूं. सो यहाँ पर V9 की डिग्री कितनी है? 0. सो ये V9 इज़ कॉल्ड आइसोलेटेड वर्टेक्स, आइसोलेटेड वर्टेक्स. एंड V8 की डिग्री कितनी है? 1. एंड V8 इज़ कॉल्ड पेंडेंट वर्टेक्स. तो समझ में आया आपको पेंडेंट वर्टेक्स और आइसोलेटेड वर्टेक्स में क्या अंतर है और किसको कहते हैं हम? ठीक है, डिग्री कैलकुलेट करना आ गया आपको. ओके, नेक्स्ट देखें हम, नेक्स्ट टॉपिक. अब 2 टाइप के ग्राफ होते हैं, बहुत इजी. क्या? फर्स्ट इज फाइनाइट ग्राफ एंड इनफाइनाइट ग्राफ. इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा फाइनाइट ग्राफ और इनफाइनाइट ग्राफ में क्या अंतर होगा. फाइनाइट ग्राफ क्या होगा? जिसमें नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या हो? फाइनाइट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट ग्राफ. और जिसमें इनफाइनाइट हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? इनफाइनाइट ग्राफ. तो मैं आपके लिए एग्जांपल बना देती हूँ. सपोज ये हमारा फाइनाइट है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? 5, एंड नंबर ऑफ वर्टेक्स भी कितने हैं? 5. तो फाइनाइट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? दिस ग्राफ इज कॉल्ड फाइनाइट ग्राफ. एंड इनफाइनाइट को जैसे अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं आपको ऐसे आपके लिए ड्रॉ करती हूँ, जिसमें ये जो ग्राफ है वो ऐसा बढ़ता जाएगा. ऐसे. ये ऐसा ग्राफ क्या होता जाएगा? इनफाइनाइट टाइम्स बढ़ता जाएगा. तो ये किस टाइप का ग्राफ है? ये इनफाइनाइट ग्राफ है. आया समझ में? ओके, अब हम क्या करेंगे? ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स ऐसे धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स के बारे में स्टडी करेंगे. सो आई होप लर्नर्स आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.